आज हम इस वीडियो में एक बहुत बड़ी पारिवारिक समस्या पर बात करेंगे, जो हर घर की बहुत बड़ी पारिवारिक समस्या है। आजकल के डिजिटल के ज़माने में इसने बहुत बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया। बहुत सारे घर बिगड़ भी रहे हैं, जबकि पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था। जो कुछ भुगतना होता था वो लड़की को ही भुगतना होता था, क्योंकि पहले ना कोई फ़ोन थे ना कुछ था। बस कभी कभार कोई आ गया मिलने चिलने के लिए, तो इतना बड़ा इसने विकराल रूप धारण नहीं करा था। लेकिन आजकल की पढ़ी लिखी जनरेशन होगी और डिजिटल का ज़माना हो गया, सबके हाथ में फ़ोन है, तो इसने बहुत बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया है। तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का एक बार फिर से हमारी जाट फैमिली व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रूबी। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जब हम अपनी लड़की की शादी कर दें तो उसके ससुराल में माँ बाप का, लड़की के माँ बाप का दखल देना कहाँ तक जायज़ है। आज का हमारा ये टॉपिक है। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। जब हम अपनी लड़की की शादी कर दें तो वह शादी होकर एक दूसरे घर में जा, वहाँ उसे अलग अलग सोच के आदमी मिले, अलग वातावरण मिले, अलग माहौल मिले, तो उसमें ढलने के लिए उसे थोड़ा बहुत टाइम चाहा। लड़की को एकदम नहीं ढल पाती। पहले के ज़माने में क्या होता था, जब लड़की के माँ बाप लड़की की शादी कर देवे थे, चाहे लड़की अपने ससुराल में दुखी हो सुखी हो कैसी भी हो, उन्होंने विदा कर दी। अगर लड़की कुछ थोड़ा बहुत बतावे भी थी अपने माँ बाप को, पहले तो इतनी बतावे नहीं थी लड़की अपने माँ बाप को, अपने माँ बाप की इज्जत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखे थी, उनमें संस्कार थे, बड़ों का आदर करे थी। तो जहाँ तक उन पर कोशिश करी जाती, वे अपनी हर समस्या को छुपाने की कोशिश करे थी कि जो कुछ है सब मैं ही झेल लूँगी, मेरे माँ बाप को कुछ ना पता चले। कोई अपनी गरीबी की वजह से, कोई अपने माँ बाप की इज्जत की वजह से छुपा ही लेवे थी, क्योंकि किसी के हाथ में फ़ोन नहीं थे, इतना ज़्यादा आना जाना नहीं था। तो कभी कभार उनके साथ किसी किसी के साथ ऐसी घटना हो जाती, उन्हें ससुराल में प्रताड़ित करा जाता, कोई जला के फूंक दी, किसी पे इतना अत्याचार करा कि उस पर मार पिटाई बहुत ज़्यादा होगी, फिर भी वे अपने मायके में नहीं बतावे थी। और एक दिन कभी कभी ऐसा भी आ जाता कि लड़की की मौत भी हो जाती। और अगर किसी ने थोड़ा बहुत अपने माँ बाप को बता भी दिया तो उसके माँ बाप नु कह देते बेटी टाइम के अनुसार सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये कह कर से संतावना दे देती। लेकिन आज के ज़माने में क्या है, पढ़ी लिखी जनरेशन हो रही, सबके हाथ में फ़ोन है। अगर हमने लड़की की शादी कर दी तो लड़की 3 के 4 टाइम अपने घर में फ़ोन करेगी, पल पल की ससुराल वालों की खबर देवेगी कि आज तो यहाँ यूँ बन रहा, आज तो यहाँ यूँ हो रहा, आज तो वहाँ वो हो रहा। सारी खबर देवेगी अपने माँ बाप को, खासकर अपनी माँ को पल पल की खबर देवेगी। अब जब लड़की ब्याह करके शादी करके वह उसके ससुराल में भेज दी और उसे वहाँ सब कुछ अलग माहौल मिला अपने घर से, तो उसे उस माहौल में ढलने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना। लेकिन लड़की भी बराबर अपने घर में बात करेगी अपनी माँ से, और माँ को भी जितना ज्ञान है सब कुछ अपनी लड़की पे ही उड़ेल दे। तो अगर लड़की पे एक उदाहरण ही ले लो, लड़की पे कोई खाना नहीं बनाना आ रहा, कोई सब्जी बनानी नहीं आ रही, तो वह अपनी सास से पूछने के बजाय या तो फ़ोन पे यूट्यूब पे देखेगी या फिर अपनी माँ पे फ़ोन मिलाओगी तुरंत, मम्मी या सब्जी ऐसे ऐसे कैसे बनेगी। जबकि उसे ऐसे नहीं करना चाहता, क्योंकि जब उसके घर में उसकी सास है तो वह अपनी सास से पूछो कि मम्मी यह सब्जी कैसे बनेगी। इससे सास को भी अच्छा लगेगा, जबकि वह घर में सबसे बड़ी है तो उसे ऐसा लगेगा कि मेरा मान सम्मान हो रहा, बहू सब कुछ मेरे तक पूछ के कर रही। तो इससे घर में संबंध और बढ़िया बनेंगे, खराब नहीं बनेंगे। और जब लड़की का हर टाइम फ़ोन अपने मायके पर लगा रहेगा तो ससुराल वालों को भी ऐसा ही लगेगा कि अब तो इनके घर को की चौधर चलन लगी हमारे घर में। एक फ़र्क सा महसूस हो जा घर में और मनमुटाव होना शुरू हो जा। लड़की हर एक छोटी छोटी बात अपने घर में बतावेगी
कि आज तो इनके सब्जी नहीं बनी, आज तो इन्होंने या मेरी बात नहीं मानी, आज तो इन्होंने नू करा। देखो हर घर में छोटी मोटी तो लड़ाई झगड़े होते ही रहे। इसका यूँ मतलब नहीं है कि उसका बाउंडर बना दो या तुरंत अपने मायके में फ़ोन करके बता दो मेरे साथ तो इन्होंने नू कर दिया आज। यह अच्छी बात नहीं है। ये घर में मनमुटाव के कारण बन जा, लड़ाई झगड़े के कारण बन जा। तो जब लड़की बतावेगी आज तो इन्होंने मुझे ऐसा गलत सलत बोल दिया या मेरे पे इतना काम करवा रही, तो लड़की अपने माँ बाप की लाडली हो और कह दे कि भी शादी के बाद लड़की पराई हो जा, लेकिन लड़की अपने माँ बाप के लिए कभी भी पराई नहीं होती। बस एक घर से दूसरे घर में जावे, अपना माँ बाप के लिए अपने बच्चा कभी भी पराया नहीं हो सकता। जब हम अपनी लड़की से इतना प्यार कर रहे, इतना लगाव कर रही, और लड़की रो रो कर कुछ बता रही अपने ससुराल से कि आज इन्होंने मेरे साथ यूँ लड़ाई झगड़ा करा, आज इन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, ये छोटे छोटे कारण हैं। तो माँ बाप को कुछ तो वह लड़की माल मसाला लगा के बता रही अपने माँ बाप को, और कुछ माँ बाप ने सोचा कि मेरी लड़की तो बहुत ही ज़्यादा तंग हो रही दिखे है, तो वे उसके ससुराल में दखल देना शुरू कर दें। अपनी लड़की को सिखावेंगे तू इतना हिला ना करिए, तू उसे नू ना करिए, और सही करा तन्ने अपनी सास के साथ मुँह बहस करी, हाँ हम क्यों दबेंगे, हम नो क्यों करेंगे, ऐसा बोल ले। मतलब अपनी लड़की को सिखाने का पूरा काम करे, और ज़रूरत पड़े तो वे उसके ससुराल में भी आ जा दबदबी देना, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लड़का है और आपकी लड़की है वे पति पत्नी है, उन्हें अपनी गृहस्थी बसाने दीजिए उनके अनुसार। और मैं तो यूँ कहूँगी कि जितना अधिकार लड़की के माँ बाप का नहीं है उसके ससुराल में बोलने का, इतना ही अधिकार लड़के के माँ बाप का भी नहीं है उनकी ज़िंदगी में दखल देने का। लड़के बहू की ज़िंदगी में दखल देने का उसके लड़के के माँ बाप को भी अधिकार नहीं है। उन्हें अपने अनुसार अपनी ज़िंदगी जीने दो, अपनी जिम्मेदारी लेने दो, अपनी घर गृहस्थी बसान दो, तभी उनमें अच्छी समझ आवे। इस पे मैं एक बात कहना चाहूँगी, अगर तैरना सीखना है तो खुद पानी में उतरना पड़ेगा। अगर माँ बाप बच्चे को गोद में लेकर पानी में तैरना सिखावेगी तो या तो बच्चे पे बहुत लेट तैरना आवेगा या वो बिल्कुल तैर नहीं सकता। तो इसी कारण जो वे लड़का और बहू है उनकी ज़िंदगी में दखल देना बंद कर दो। लड़के के माँ बाप भी और लड़की के माँ बाप भी, उन्हें अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने दो, अपने हिसाब से जिम्मेदारी, अपने हिसाब से घर गृहस्थी चलाने दो। अपनी लड़की की ज़िंदगी में दखल देना और उसका सही समय पे उसे सही समय पे सलाह देना, उसका मार्गदर्शन करना, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक तो लड़की की भी गलती है कि टाइम टाइम पे फ़ोन कर रही है, क्या बन रहा, क्या हो रहा, क्या जा रहा, सब कुछ खबर उन्हें देती है अपने मायके वालों को। ऊपर से अगर मायके वाले भी उसके मामलों में टांग अड़ान लगे तो ये एक पारिवारिक कलह का कारण बन जा। अगर आपको अपनी लड़की में या उसके ससुराल वालों में कोई कमी महसूस हो रही, छोटी मोटी कोई कमी महसूस हो रही, तो आप उसे सलाह दे सको, उसे समझा सको, उसका मार्गदर्शन कर सको, इसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर ससुराल वाले आपकी लड़की पे कोई बड़ा अत्याचार कर रहे, मारपीट कर रहे, खाने को नहीं दे रहे या कोई उत्पीड़न कर रहे आपकी लड़की का, तो आप लीगल एक्शन भी लो। इसका ये मतलब नहीं आपका अधिकार ही नहीं है बिल्कुल बोलने का। कोई भी अपनी लड़की को ना पिटवा सकता है, ना मरवा सकता है, ना भूखा रखवा सकता। अगर ससुराल वाले कोई बड़ा अत्याचार कर रहे तो अपनी लड़की की तुरंत सुनवाई करो और वहाँ पे जाकर देखो भी कि क्या चल रहा। अगर लड़की बता रही, कुछ बता रही, छोटी मोटी कोई बात बता रही, तो उसकी फ़ोन की सुनी हुई बात पे विश्वास ना करो। जब तक वह आपके पास थी, आप उसे देख रहे थे कि वह क्या कर रही, क्या नहीं कर रही, उसके फैसले लेने का अधिकार आप सभी को था। लेकिन अब उसकी शादी हो चुकी है तो उसकी इतनी भी बात पे भरोसा ना करो कि जो हमारी लड़की ने कह दिया बिल्कुल सच है। अगर उस पर सही में अत्याचार हो रहा तो आप उसके अत्याचार को ख़त्म करो, कोई लीगल एक्शन लो, जो भी मतलब जिससे भी उसका निपटारा हो सके वो सब एक्शन लो। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल
लड़की के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। माँ बाप हो, किसी की जान भी जोखिम में डालना कोई सही बात नहीं है। तो मेरा यही मानना है कि लड़की के ससुराल में दखल देना गलत बात है, लेकिन अपनी लड़की को सलाह देना, सही समय पे सलाह देना और उसका मार्गदर्शन करना समय पे एकदम ठीक है। छोटे मोटे झगड़े हर परिवार में होवे, और लड़की अगर रो रो के आप सभी को बता रही, कुछ तो वही रो रो के बता रही, फिर आप माँ बाप हो, आप न सोचो कि लड़की रो रही तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा काम हो रहा होगा। तो आप कुछ ऐसे गलत कदम उठा लो जो लड़की के लिए भी गलत है और उसके ससुराल वालों के लिए भी गलत है। कहीं कहीं तो ये लड़की के घर को ही बिगाड़ के रख दे कि उनका तलाक हो जा, बहुत सारे कारण हो जा घर में, या लड़की को अपने उसके ससुराल वालों से अलग होना पड़ जा। तो ऐसे कदम मत उठाओ, सही समय पे अपनी लड़की को सलाह दो, मार्गदर्शन करो, ये सबसे बेस्ट आइडिया है। अगर बड़ा अत्याचार हो रहा है आपकी लड़की का, तो उसकी छानबीन करो और उस पर लीगल एक्शन लो। ऐसा नहीं है कि आप लड़की के मामलों में कोई हस्तक्षेप कर ही नहीं सकते, बिल्कुल बोल ही नहीं सकते, क्योंकि पढ़ी लिखी जनरेशन हो रही, पहले वाला ज़माना नहीं रह रहा। पहले लड़की घुट घुट कर मर जाती, लेकिन अपने माँ बाप को नहीं बतावे थी। अपने माँ बाप की इज्जत की मारी मान लो, या फिर गरीबी की मारी मान लो, कुछ भी मान लो, या वे संस्कार थे उनमें। लेकिन आज की जनरेशन ऐसी नहीं है, और ये हर माँ बाप को समझना ज़रूर पड़ेगा, नहीं तो आजकल तलाक बहुत हो रही है, घर बहुत बिगड़ रही। तो आप सभी को हमारा टॉपिक कैसा लगा और इस पर हमारी राय कैसी लगी, आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। मिलते हैं एक अगले नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।